आप देख रहे हैं शतक आज तक। देश भर में फैल रहा है ब्लैक फंगस का दायरा। बिहार समेत अब तक 13 प्रदेशों ने घोषित की महामारी। उत्तराखंड ने भी ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। राज्य में बढ़ते केस के बाद फैसला, 100 से ज्यादा मामले आए हैं सामने। गुजरात में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 2200 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में भी आंकड़ा 2000 के पार। देश में ब्लैक फंगस से अब तक 219 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में व्हाइट फंगस का केस आया सामने। 3 मरीजों का चल रहा है इलाज। ब्लैक फंगस को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत। जरूरी दवाओं और इलाज के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। राहुल गांधी ने भी ट्वीट से पीएम मोदी पर बोला हमला। लिखा ब्लैक फंगस से जूझने के लिए करेंगे ताली थाली बजाने की घोषणा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी लिखी पीएम को चिट्ठी। कहा 18+ के लिए वैक्सीन खत्म, जल्द टीका मुहैया करवाए केंद्र। यूपी में टीकाकरण को लेकर सीएम योगी का अहम फैसला। मीडिया कर्मियों और जुडिशरी के लिए अलग से वैक्सीन की व्यवस्था। यूपी में सीएम योगी का बड़ा दावा। 30 मई तक कोरोना की दूसरी लहर पर करेंगे काबू। जून से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 2260 नए मामले, 182 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में कमी, लेकिन मौत का बढ़ा आंकड़ा। 24 घंटे में करीब 26,000 केस, 682 की मौत। यूपी में भी घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 6046 नए केस, 226 मरीजों ने गंवाई जान। केरल में 24 घंटे में 28,514 नए कोरोना के केस, 176 मरीजों ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट। एक दिन में 2903 नए केस, 64 लोगों की मौत। देश के 303 जिलों में घट रहे हैं कोरोना के केस। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ 7 राज्यों में 10,000 से अधिक केस। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर हुई करीब 88%। 22 राज्यों में नए मरीजों से ज्यादा स्वस्थ मरीज। जम्मू कश्मीर में 31 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। दूसरी लहर पर रोकथाम के मद्देनजर फैसला। तमिलनाडु में भी 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। राज्य में सबसे ज्यादा 35,873 नए केस। दिल्ली आपदा प्रबंधन ने दवा दुकानदारों के लिए जारी किए निर्देश। दिन में 4 बार देनी होगी स्टॉक की जानकारी। कमलनाथ के कोरोना भारतीय वेरिएंट बयान पर भड़की बीजेपी। बोले प्रकाश जावड़ेकर, ये है देश का अपमान। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को केंद्र की एडवाइजरी, नहीं करें इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल। केंद्र सरकार की दलील, वेरिएंट का नाम तय करने का अधिकार सिर्फ WHO को। यूपी के उन्नाव में लॉकडाउन के दौरान एक अल्पसंख्यक समुदाय के शख्स की पुलिस पिटाई की मौत के बाद बवाल। लोगों का प्रदर्शन। शख्स की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी से पूछे सवाल। कहा महामारी में भी मुसलमानों को हिंसा से राहत नहीं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी नहीं मनाएगी कोई भी कार्यक्रम। जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों को लिखी चिट्ठी। कोरोना की वजह से बीजेपी नहीं मनाएगी जश्न। महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना बनाने के निर्देश। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का ट्वीट से वार। लिखा वैक्सीन नहीं, सबसे ज्यादा कोरोना से मौत। गर्त में जीडीपी, लेकिन जवाब में रोते हैं प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ में 18+ के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी की जगह सीएम भूपेश बघेल की फोटो। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले इसमें गलत क्या है। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार में मंथन। मंत्रियों का समूह राज्यों के मंत्रियों से बैठक के बाद देगा फैसला। कल सुबह है मीटिंग। एलओसी पर पुंछ के कस्बा किरनी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। देखे गए संदिग्ध लोग। प्रतिबंधित संगठन उल्फा ने ओएनजीसी के कर्मचारी को छोड़ा। पिछले महीने शिवसागर से किया था गिरफ्तार। वाजपेयी 305 जहाज से 188 लोग बचाए गए, 60 शव बरामद। लद्दाख में हिली धरती, 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके। नेपाल से लौटेंगे 26 प्रवासी मजदूर। ओली सरकार ने दी है स्वीकृति। चक्रवाती तूफान तौकते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन यास का खतरा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी। उत्तरी अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। अगले 2 दिनों में चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। 26 मई को तट से टकरा सकता है तूफान। हाई अलर्ट पर नेवी और सेना का एयरक्राफ्ट। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में उफान। बीच धार में फंसे 5 मजदूरों का रेस्क्यू। पहाड़ों पर भारी बारिश से गंगा में उफान। बिजनौर में पुल बहने से किसान परेशान।
बाड़मेर में घर में घुसकर नाबालिग के साथ 2 युवकों ने किया गैंगरेप, शिकायत के बाद एफआईआर। मेरठ में सनसनीखेज वारदात, बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर ली भाई की जान, दोनों गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में 4 विदेशी हथियारों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 20 कारतूस भी बरामद। पति और 2 बेटियों को मौत के मुंह उतारने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध संबंध के शक में जान ली। डूंगरपुर में गुजरात जा रही कार से 4.5 करोड़ रुपए बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। इलाज नहीं मिला तो युवक ने दी जान, 20 दिनों से काट रहा था अस्पताल के चक्कर। बाराबंकी में विवादित मस्जिद साइट पर 5 संदिग्ध गिरफ्तार, बिना इजाजत ले रहे थे तस्वीर। नोएडा अथॉरिटी के 2 अफसरों ने किया 12 करोड़ का घोटाला, 3 के खिलाफ एफआईआर। कैमूर के मोहनिया में यूनियन बैंक में भीषण आग, फर्नीचर कागजात जले, कैश सुरक्षित। बंद दुकान में चोरी करते नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। लातेहार में माइनिंग कर रहे ट्रक पर हमला, बंदूक के दम पर रोककर पेट्रोल से जला दिया। अवैध सुपारी की 4 गोदामों पर रेड, 10 करोड़ की सुपारी जब्त, 8 गिरफ्तार। वाराणसी में मामूली विवाद में लड़े फूल विक्रेता, जमकर पत्थरबाजी। मां की हत्या के आरोप में बेटों पर शिकंजा, मानसिक तौर पर विकलांग है एक बेटा। बच्चों की डांटने से बढ़ा झगड़ा, भिड़ंत में 5 लोग जख्मी। पंजाब के फजिल्का में पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को पकड़ा, 25,000 नशीली गोलियां बरामद की। मुंगेर में नशे में धुत एक शख्स ने शादी समारोह में की ताबड़तोड़ फायरिंग, दुल्हन के भाई को लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार। धार में गेहूं तुलवाने पहुंचे शख्स ने अर्धनग्न प्रदर्शन वहां पर किया, बोले बारिश में बर्बाद हो रही है मेहनत। बरनाला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ी परेशानी, सड़कों पर गंदगी का अंबार, परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। एमपी के खंडवा के एक गांव में तेंदुए का आतंक, 4 लोगों को किया घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन में उत्तर कोरिया के ताजा हालात पर बातचीत, बाइडेन ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह परमाणु मुक्त करने की बात दोहराई। वैक्सीन प्रोग्राम को 100 मिलियन यूरो की मदद देगा जर्मनी, गरीब देशों को सीधे 3 करोड़ की वैक्सीन देने का ऐलान। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ने कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट हटाए जाने की पहल का किया स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई देश जता चुके हैं सहमति। नेपाल में संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ कानूनी जंग की तैयारी में नेपाली विपक्षी दल, राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर लाभ के लिए संविधान का दुरुपयोग करने का आरोप। चीन के यूनान प्रांत में 6.4 तीव्रता का भूकंप, 3 लोगों की मौत, 28 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, सेंटा बारबरा शहर में 50 से ज्यादा घरों और दफ्तरों पर मंडरा रहा है खतरा। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर, वायरस से अब तक 34,59,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, संक्रमितों की तादाद 16 करोड़ 65 लाख के पार। कोरोना महामारी पर काबू पाने के बाद जर्मनी के कई शहरों में हट रही हैं पाबंदियां, हैम्बर्ग में तूफान को खोलने की इजाजत, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की भी मिली आजादी। इटली में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी, समुद्री तटों पर जाने की इजाजत, देश भर में रोजाना 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं सामने। चीनी रोवर ने शनिवार को पहली बार मंगल की सतह पर की चहलकदमी, चीन अपने पहले मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना।